दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं ताकि दोस्तों आप होने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसलिए आपको मैंने 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए हैं। तो आप क्या है वीडियो देख सकते हैं ओके चैनल पर जाकर, और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और आपको 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 2 है और इससे पहले बहुत पहले ही मैंने पार्ट 1 डाल दिया था ओके। तो पार्ट 1 की वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पार्ट 2 के जो इस वीडियो में बताने वाला वस्तुनिष्ठ की आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे और भी वस्तुनिष्ठ में तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं ओके, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो वस्तुनिष्ठ में बता चुका हूं कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल जो मैं आपको बताते जाऊं उनको क्या ध्यान से वीडियो देखते जाइएगा। वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है और वस्तुनिष्ठ में आपको अपने स्तर पर भी क्या है तैयार करते जाना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्या है बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित होता है आपका व्यक्तिगत मात्राओं से। व्यक्तिगत मात्राओं से व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं ओके। इसमें व्यक्तिगत मात्राओं को रहता है और समष्टि में हम करें तो सामूहिक रहता है ओके। नेक्स्ट है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता या तटस्थता वक्र विश्लेषण पर आधारित होता है, तो क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है। नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता क्या होती है घटने लगती है। नेक्स्ट है परिवर्ती अनुपातों का नियम संबंधित है, तो परिवर्ती अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो एक फर्म का उत्पादन फलन क्या हो जाएगा आगतों एवं निर्गतों में संबंध। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे, तो जो हमारा तीनों को यहाँ आपका उत्पाद शुल्क और बिक्री दर कर दोनों को हम शामिल करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा व दोनों। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या है बढ़ती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि समझा चुका हूं कि कॉफी और चाय का जो संबंध है वो कौन सा संबंध है, स्थापन्य वस्तुओं का संबंध है। और स्थापन्य वस्तु में यही होता है कि जब एक वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो जाती है दूसरी वस्तु की क्या है मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बचत रेखा की प्रवणता ढाल है, तो हो जाएगा -P1/P2। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम से की जाएगी, तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कर सकते हैं। औसत लागत वक्र आकार के होते हैं, तो अच्छे से याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आकार के होते हैं। और आता भी है क्वेश्चन औसत जो लागत वक्र होते हैं यू आकृति के क्यों होते हैं, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है और मैं आपको तैयार करा भी चुका हूं। नेक्स्ट संसद में बजट पेश करता है, तो बजट पेश करने की बात हो रही तो बजट पेश कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल से की अवधि से है, तो दीर्घकाल की अवधि से होता है। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध बताता है, तो क्या है धनात्मक संबंध बताता है। सीमांत सप्राप्ति में परिवर्तन की दर है, तो कुल सप्राप्ति में परिवर्तन की दर होती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन में हुआ था, तो 1936 में हुआ था। जीएसटी की मान के दरें आपको बतानी है, तो 6 मान के दरें हैं टोटल, एक 0%, फिर 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, तो ये 6 मान के दरें हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर को दर भी कहते हैं, तो विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। उत्पादन के सभी साधन में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो दीर्घकाल में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो वस्तुओं की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच संबंध पाया जाता है, तो धनात्मक संबंध पाया जाता है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः होती है, तो कैसी होती है बिलोजदार होती है। फिर एमपीएस अतिरिक्त आय की प्रति इकाई को दर्शाती है, तो बचत को दर्शाती है। केंद्रीय सरकार का बजट माह के अंतिम दिनों में प्रस्तुत किया जाता है, तो फरवरी माह के अंतिम दिनों में क्या है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है डेटर्स का संबंध व्यापार की केवल 10 मदों से है, तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की 10 मदों से होता है। ये हो जाते हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सत्य। पहला है दोस्तों हमारा उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, तो बिल्कुल सत्य है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध का बाजार स्थानीय बाजार का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी वस्तु तथा अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। अब बढ़ के भी आ चुके हैं, जो ऊपरी कीमत किसी वस्तु की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसे उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं, और जो निम्नतम सीमा निर्धारित की जाती है उसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ये जो सत्य नहीं असत्य होगा। ओके, क्या होगा, ये सत्य नहीं, आपका ये रहने वाला असत्य। तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय क्वेश्चन आंसर नहीं समझाया, तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं कि शून्य बेरोजगार यानी कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मतलब नहीं है। पूर्ण रोजगार से मतलब होता है कि जितने व्यक्ति क्या है काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें रोजगार मिल जाए, उन्हें पिछले जो मजदूरी दर है उसमें रोजगार मिल जाए, वही हमारा पूर्ण रोजगार कहलाता है। ओके, ना कि ये मतलब है कि शून्य बेरोजगारी से मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट है एक वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की धारणा पर आधारित तो सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता माइनस व्यय बराबर होता है स्वतंत्र उपभोग प्लस पीड़ित उपभोग, तो ये भी आपका सत्य है। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, तो ये आपका सत्य है। कीमत सीमा का निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होती है उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रेल बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका क्या है, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बजट की बात हो तो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां, सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी दी हुई है। पहला मोटे अनाज, तो मोटे अनाज हमारे किस में जाएगा, तो ये गिफिन वस्तुएं हैं। पेन एवं स्याही, तो पेन और स्याही हो जाएगा जो हमारा ये पूरक वस्तुओं का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट मैक्रो शब्द, तो मैक्रो शब्द हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर बचत, तो बचत का राइट आंसर होगा आपका रिसाव। फिर ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, तो ग्राहकों से जमा स्वीकार कौन करा था, व्यावसायिक बैंक का कार्य है। फिर सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, तो हो जाएगा आपका डेल सी अपॉन डेल वाई। फिर प्रभावपूर्ण मांग, तो हो जाएगा सी प्लस एल। आगे देख लेते हैं, आगे जोड़ी देख लेते हैं। अनादिमान वक्र, तो अनादिमान वक्र हो जाएगा आपका मूल बिंदु पर उन्नोदर। फिर चाय और तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी ये स्थापन वस्तुओं के उदाहरण हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, तो ये आपका किन्स का है। फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा आपका एनडीपी। फिर आपका व्यवसायिक बैंक, तो व्यवसायिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति डेल एस अपॉन डेल वाई। फिर यदि एमपीसी इक्वल टू 5 हो तो गुणन के का मान होगा, तो के बराबर आपका निकलेगा 2। अब देख लेते हैं दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं यदि आप क्या है कम समय रह गया है तो पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप क्या अच्छे से रिवीजन कर सके, 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाले मार्क प्रश्न है। इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का कोर्स आप ले सकते हैं। प्ले स्टोर से वहां सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स लीजिएगा, 12th इकोनॉमिक्स का कोर्स लीजिएगा। कोर्स लेते समय दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो ऑलरेडी देखिए फीस क्या है बहुत ज्यादा कम है। ओके, और जैसे ही आप ये इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपए का और आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा तो फीस और कम हो जाएगी। ओके, तो जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी तो आसानी से आप दोस्तों आप क्या है कोर्स ले पाएंगे और कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। तो अपने हिसाब से बार बार रिविजन करके आप तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो अत्यधिक लोचदार होती है। टंकी में रखा पानी किसका एक उदाहरण है, तो ये हमारा स्टॉक का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है या केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो योजनागत निवेश का मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। बजट के 2 संघटक ये अवयव लिखिए, तो एक राजस्व बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये बजट के 2 क्या हैं अवयव हैं। नेक्स्ट, चालू खाता किसे कहते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का वितरण चालू खाता कहलाता है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, यानी आपको क्या फुल फॉर्म बताना है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गत करता है, न्यूनतम भंडारण प्रणाली के आधार पर क्या है नोट निर्गमित करता है। साख का निर्माण कौन करता है, तो वाणिज्य बैंक करता है। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी को हम क्या है पूर्ण रोजगार कहते हैं। और मैंने यहाँ आपका रहने वाला है
पूर्ण रोजगार से आशय होता है अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति क्या है काम करने के इच्छुक है, उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार मिल जाए, वो क्या कहलाएगा पूर्ण रोजगार। ओके, ये आपको लिखना है, जो मैंने आपको बता वो लिखा है वो ज्यादा आपका उसमें आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। फिर जीएसटी का पूरा नाम लिखिए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। भुगतान संतुलन में किस प्रकार की सौदे शामिल किए जाते हैं, तो दृश्य आदृश्य वस्तुएं एवं सीमाएं यानी आर्थिक सौदे क्या शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या थी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस किए हैं और पार्ट 1 में जो वस्तुनिष्ठ बताए उन्हें भी आपको देख लेना है। और अगर वस्तुनिष्ठ आप चाहते हैं तो कमेंट से जरूर बताइएगा, तो आगे भी क्या और वीडियो लाकर और आपके वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद, वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रम से प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।